अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः वृत्तेति प्राण भविष्यन्ति सर्वे स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला इस समय बढ़ा हुआ महाकाल हूं। ये तो अब भी होता ही है। अब वो इतने बड़े बड़े भयंकर हुआ जाते हैं तो साथ के साथ खाली हो जाता है सब कुछ। और क्या भगवान का ही रूप है, वो महाकाल का रूप धारण करते हैं भगवान। तो इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ, इसके लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, तू ये कहता कि मैं उनको नहीं मारूंगा, मारूंगा तो पाप लगेगा, ये होगा वो होगा। तू नहीं मारेगा तब भी तेरे बिना भी सब नष्ट हो जाएंगे, सब कोई नहीं रहेगा। तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश होगा। क्यों? मैं काल रूप धारण करके खड़ा हूं, कौन रख सकता। तो अर्जुन को कहते हैं ये सब रहे, कोई नहीं रहेगा तो निमित्त बन जा। निमित्त भगवान नहीं बनते, निमित्त किसी को बनाते हैं। मरता मनुष्य काल रूप भगवान से, लेकिन कोई मरेगा तो पूछेंगे, सबसे पहले पूछेंगे क्या हुआ था, कैसे मर गया। और काल रूप भगवान सबको अपने में समेट रहे हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न लोगों का यही होता है क्या हुआ था। ये भगवान अपना निमित्त नहीं बनाते। तो कहते तेरे युद्ध नहीं करने से तू क्या समझता है, नहीं मरेंगे, सब नष्ट होंगे। जब मैं काल रूप में प्रकट हो गया, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव ते नेता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तू उठ और तू केवल निमित्त बन और यश को प्राप्त कर। अर्जुन ने की विजय हुई, अर्जुन ने मारा, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर राज्य को भोग, जो धन धान से संपन्न। और ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं, ये तो सब मेरे द्वारा मारे हुए, काल के द्वारा सब मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। यही संसार में जीने का तरीका। जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, जो होगा मैं करने वाला हूं। तो निमित्त बन, तू करता मत। तू नहीं करेगा तब ये काम होगा, लेकिन तू अहंकार करता है कि मैं कर रहा हूं, तो तू केवल निमित्त बन। यश अपयश जो मिले तो तेरे को मिले, लेकिन तू इसके लिए भी तो ये समझ जा कि मैं कुछ करता वरता नहीं हूं, ये यश अपयश भी वही दिला रहा है, तो तू दुखी सुखी नहीं होगा। तो कर तू निमित्त मात्र बन जाए, सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू चिंता ही मत कर। तू तेरे को सबसे बड़ा चिंता है ना कि भीष्म द्रोण इनको कैसे मारूंगा, जयद्रथ बहन हुई है। तो भगवान कहे द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योध वीरान मया हतास्तां जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। और ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी जो बहुत से वीर जो हैं शूरवीर, इन योद्धाओं को तू मेरे द्वारा मारे हुए हैं। ये सब मेरे द्वारा मारे हुए को तू मारे, भय मत कर। तूने ये शंका की थी ना अर्जुन ने, पता नहीं वे जीतेंगे कि हम जीतेंगे, तो कहते तू भय मत कर, इन बैरियों को तू जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। सारी शंकाओं का जवाब दे रहे भगवान, ये सब मेरे से हो रहा है। अब भयभीत भी बहुत हो रहा है, अब भीतर से गदगद भी हो रहा है। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं सगद्गदभीत भीतः प्रणम्य। इसके पश्चात संजय बोले कि राजन, केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ करके कांप रहा है, और कांपता हुआ बार बार नमस्कार करके फिर भी भयभीत है, अत्यंत भयभीत होकर और प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। ये स्तुति शुरू हुई अर्जुन की। कांप रहा है, मुकुट हिल रहा है कांपने के मारे, अब भयभीत होकर हाथ जोड़ करके बोल रहा है।